हम 1 नवंबर के बाद किसी भी किस्म के अपने जो इनखला है, जो गैर कानूनी मुकीम है पाकिस्तान में रह रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन पर कोई समझौता नहीं होगा, निगरान हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों से दरख्वास्त करते हैं कि वो पाकिस्तान छोड़ दें, वरना सख्ती की जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की निशानदही कर ली गई है, जिनके पास कोई शनाख्ती या सफरी दस्तावेज नहीं, उन्हें पहले होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा, फिर उनको वापस भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा, जाली शनाख्ती कार्ड रखने वाले गैर मुल्की भी गैर कानूनी है। हम सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफराद के हवाले से कार्रवाई कर रहे हैं, इसको किसी कौमियत या नस्ल से न जोड़ा जाए। जितने भी इलीगल आईडी कार्ड्स बनाए गए थे, अब क्योंकि वो लीगल हो चुके हैं, हमारा सिस्टम या हमारा जो आइडेंटिटी थी उसकी थेफ्ट हुई है, तो उस थेफ्ट में जो लोग सामने आएंगे उनकी भी हम पूरी नादरा दिन रात उस पर काम कर रही है, तो उसको भी, उन लोगों को भी सजाएं दी जाएंगी। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स बनाने में मुलव्विस अफराद को भी सजाएं दी जाएंगी। निगरान वजीर दाखिला का दो टोक ऐलान। सरफराज बुगटी ने कहा, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि नादरा का डेटा ब्रीच किया गया। नादरा हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में जाली पासपोर्ट कैसे बने? जाली पासपोर्ट वाले गैर मुल्कियों के पासपोर्ट्स मनसूख करके दीगर ममालिक को बताया जाएगा कि ये हमारे शहरी नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को अपने पास रखने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो लोग गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को काम पर रखेंगे या रहने में मदद देंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वापस जाने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को फी खानदान 50,000 अफगानी करेंसी से जायद कैश ले जाने की इजाजत नहीं होगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 5 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल होंगी या नहीं? साबिक वजीर आजम की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज दोबारा 3 बजे होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अपीलें बहाल करने की दरखास्त पर अदालत ने नैब से जवाब तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को आज तक गिरफ्तार करने से रोक रखा है। नवाज शरीफ की अदालत पेशी के पेश नजर इजाफी सिक्योरिटी एहलकार तैनात, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद। नवाज शरीफ कुछ देर बाद मरी से रवाना होंगे। नवाज शरीफ वकला के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। डॉलर 13 पैसे सस्ता होने के बाद दोबारा 62 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 280 रुपए 50 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पीआईए का फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। आज भी 49 से ज्यादा परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 5 परवाजें, कराची लाहौर की 4 परवाजें मनसूख। कराची से कोयटा की 4, इस्लामाबाद से मुल्तान की 3 फ्लाइट्स का शेड्यूल तब्दील हुआ। सियालकोट अबू धाबी की 5 परवाजें भी मनसूख शेड्यूल में शामिल। पीआईए की मुजवजा निजकारी पर मुआवनत के लिए 4 रुकनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस टीम बना दी गई। टीम निजकारी कमीशन और दीगर स्टेक होल्डर्स को दरकार मालूमात इकट्ठा करने में मुआवनत करेगी। टीम में जनरल मैनेजर, फ्लीट प्लानिंग, जीएम बजट, डिप्टी जीएम कमर्शियल और डिप्टी जीएम लीगल सर्विसेज शामिल। मुसलसल माली खसारे के बायस माहिरीन ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी नागुजीर करार दे दी। पीआईए को ऑपरेशनल रखने का माली नुकसान 156 अरब रुपए है। पीआईए के जिम्मे 435 अरब रुपए का कर्ज भी वाजिबुल अदा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता।
जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होने का यकीन नहीं, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से अच्छा फैसला आएगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान में होता तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर दस्तखत न करता। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। इस वक्त के वजीर आजम कह चुके हैं कि वो रेफरेंस नहीं भेजना चाहते थे। चेयरमैन पीटीआई एक दोस्त की तरह मुझ पर नजर रखते हैं। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध के अवाम निगरान हुकूमत की वजह से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ा तो मसाइल पैदा होंगे। पहले ही कह चुके हैं कि मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। अगर जनवरी के आखिर की तारीख दी जाए तो बेचैनी कम हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा का अगले 4 माह का बजट आज निगरान काबीना में पेश किया जाएगा। बजट की मुद्दत 1 नवंबर 2023 से 28 फरवरी 2024 तक होगी। निगरान वजीर आला आजम खान खुसूसी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास तलब कर लिया। काउंसिल में जजेस के खिलाफ जेर इल्तिवा शिकायत पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी काउंसिल के मेंबर हैं। मिलावट वाला दूध बेचने वाले खबरदार, पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयां तेज कर दी। रावलपिंडी में चक्री इंटरचेंज पर 1,07,000 लीटर दूध का चेक किया गया। 10,000 लीटर मिलावट वाले दूध को तलब कर दिया गया। मालिकान को 40,000 रुपए जुर्माना। लाहौर में फजाई आलूदगी कम ना हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। फजाई आलूदगी जांचने वाले आलमी निजी इदारे के मुताबिक लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 248 तक पहुंच गया। पंजाब में डेंगू के वार बदस्तूर जारी। 24 घंटे में सूबे भर में मजीद 202 अफराद बीमार पड़ गए। लाहौर में एक रोज में 95 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुजरांवाला में 41, मुल्तान में 17, फैसलाबाद में 12 केसेस रिपोर्ट हुए। ननकाना की तहसील सांगला हिल में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता और दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे।